नमस्कार फ्रेंड्स। श्री सुधांशु जी महाराज के विचारों से एक राज दरबारी कवि मस्ती में चला जा रहा था। उसने देखा तेज धूप में एक आदमी नंगे पैर सड़क पर जा रहा है। नंगे पैर और पथरीले रास्ते के कारण उसके पैरों में छाले पड़ गए और छालों में बढ़ता दर्द उसके चेहरे से स्पष्ट झलक रहा था। यह देखकर कवि महोदय को दया आ गई। उन्होंने अपने जूते उतारे और उसकी ओर बढ़ा दिए। कहा, भाई, ये दान देने की वस्तु तो नहीं, किंतु इस समय तुम्हें यही दी जानी चाहिए, अतः इसे एक भाई का दिया हुआ सहयोग समझकर स्वीकार कर लो। इस प्रकार कवि महोदय स्वयं बिना जूतों के चल दिए, किंतु थोड़ी देर बाद उनके स्वयं के पैर में भी छाले पड़ गए, दर्द होने लगा। उन्हें अपने दिए गए दान पर हंसी आई। सोचने लगे, अच्छे खासे चल रहे थे, बेकार दान कर दिया और इस दान का फल हमें दर्द के रूप में मिला। पर तत्काल उनका कवि हृदय पिघला। सोचने लगे कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य को परमात्मा ने धरती पर अपना हाथ बटाने के लिए ही तो भेजा है। ऐसे में छोटी सी सेवा करके धर्म करने का सौभाग्य का अवसर कैसे खोता। निश्चित हमारे जीवन में धर्म है, तभी दया का मौका मिला, इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी उधेड़ बुन में वे अपने रास्ते पर आगे बढ़े जा रहे थे, पैर जले जा रहे थे। उसी समय देखते हैं कि राजा साहब का महावत हाथी लिए पास के बगीचे से चला आ रहा है। महावत ने कवि महोदय के पास आकर हाथी को रोक दिया और हाथी पर बैठने का निवेदन किया। वे बैठ गए, सुकून से अपने दरबार पहुँचे। कवि को हाथी पर बैठा देख राजा ने व्यंग से पूछा, यह हाथी आपको कहाँ से मिल गया? पैसे खर्च किए या खरीद कर लाए? कवि को एहसास हुआ कि निश्चित ही परमात्मा ने हमारे जूते दान का उपहार हमें हाथी पर बैठाकर दिया है। क्यों ना ईश्वर को धन्यवाद दे दिया जाए। इस प्रकार कवि महोदय ने राजा से कहा, उपानहम मया दत्तम जीवनम कर्ण विवर्णितम तत्पुण्येन गजारोहो ना दत्तम में विहिततम। अर्थात फटा पुराना जूता दान करने का पुण्य ये हाथी, पुण्य के बदले में इस हाथी पर बैठकर आया हूँ। हे राजन, आज सीख भी मिली कि इंसान जो कुछ देता है उसके बदले में बहुत कुछ पाता है, पर जो कुछ भी सेवा है तो नहीं देता तो उसके हाथ से जो है वो भी निकल जाया करता है। आज जूते दान किए तो हाथी मिला। यदि जीवन में देने की बात मैं पहले समझ पाता तो अब तक ना जाने क्या क्या मैं दे पा लिया होता। उस दिन से उस कवि ने सब कुछ छोड़कर लेने की जगह देने में लग गए और हजारों लोगों में दान सेवा के भाव जगाए, उन्हें असली सुख से परिचित कराया। इसलिए कहते हैं, दानम एकम पदम यशः पुण्यम। दान का प्रमुख लक्ष्य है यश और पुण्य। कवि ने अपने फटे जूते दान किए, लेकिन उनको फिर हाथी पर बैठने का उसके बदले में सौभाग्य मिला और वो इस चीज़ से समझ गए कि देने से मिलता है।